कुछ ना कुछ किसी की अदा अच्छी लग जाती है। किसी की हंसी अच्छी लगती, किसी की हंसी अच्छी होती है, किसी की पर्सनालिटी अच्छी होती है, किसी की आंखें अच्छी होती है, किसी का कुछ भी अच्छा होता है। जैसे आपको देख के मेरा दिल धड़कने लगता है। तो इसको आपकी कहीं ना कहीं एक लव स्टोरी भी है। क्रांतिकारी को लव कैसे हो गया? तो मैंने उसको कहा था कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात को हो रात कहेंगे। तुम एंट्री कैसे हो गई आपके लाइफ में? लव क्रांतिकारी को ही होता है। होटल में घूम के चाट खाना, मेरीन ड्राइव को घूमना को आप लव समझती हैं, तो मैं उसको लव नहीं समझता। कि रहमान, गुरु रहमान हिंदू है या मुसलमान? हिंदू ये समझते हैं कि मुसलमान हैं हम, मुसलमान ये समझते हैं कि काफिर हैं हम। देखे चश्मे उधर हिकारत से ना देख, कुदरत को जिस पर नाज वो इंसान है। मेरे तो इष्ट बजरंगबली जो है, दोस्त भी कहिए, और बिना उनके मर्जी के मैं कुछ काम नहीं करता, बिना उनका नाम लिए कोई अपनी काम शुरुआत नहीं करता। इस धरती को पवित्र करने के लिए अगर मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी तो मैं उसके लिए तैयार हूं, और मैंने कमर कस ली है। चाहे किसी स्तर तक जाना हो मैं जाऊंगा। शाहीन का नाम आपने सुना होगा, शाहीन एक चिड़िया है। शाहीन दूसरे चिड़िया का जूठा नहीं खाती है, और जब मौसम में आंधी तूफान आने लगता है तो शाहीन अपने आप को उससे ऊपर कर लेती है। तो मैं उनसे यही कहूंगा कि तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा। तू परवाज मतलब उड़ना होता है। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, सितारों के आगे जहां और भी है, सितारों के आगे जहां और भी है। बस यही कहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। अभी हम जहां मौजूद हैं उनका नाम अपने आप में गुरु रहमान है, और आज हम गुरु रहमान से कुछ सवाल करने आए हैं उन बच्चों के भविष्य के लिए जो बिहार में हो रहे अव्यवस्था के खिलाफ जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं उसके विषय में। ये बताइए कि आपने जो लड़ाई लड़ी उसमें कितनी कामयाबी पाई? देखिए मैडम, अभी तो लड़ाई की शुरुआत है, और बिहार को बीमारू स्टेट में शामिल किया गया है। और यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है जो बिहार की, कि यहाँ पर लोग हाथ बढ़ाने से ज़्यादा हाथ खींचना पसंद करते हैं। तो मैंने शुरुआत की है, पता नहीं कहाँ तक मैं सफल हो पाऊँगा, लेकिन एक लकीर ज़रूर खींच के जाऊँगा। जो हो सकता है कोई दूसरा रहमान आए उस लकीर को आगे बढ़ाए, उसके बाद कोई रहमान आए उस लकीर को आगे बढ़ाए, लेकिन इस सरजमी से, जिस सरजमी में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, महावीर स्वामी जहाँ के हैं, गांधी को जहाँ महात्मा की उपाधि मिली, चाणक्य की धरती है, वस्कार की धरती है। इस धरती को पवित्र करने के लिए अगर मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, और मैंने कमर कस ली है। चाहे किसी स्तर तक जाना हो मैं जाऊँगा। अभी जो कामयाबी मिली है वह एक छोटी मोटी कामयाबी है, क्योंकि इस कामयाबी को उस समय तक मुकम्मल नहीं माना जा सकता है जब वास्तव में समाज के उस गरीब बच्चे, जिसमें बहुत सारे बैठे हुए हैं, वो गरीब अनाथ असहाय बच्चा के आंख के आंसू को न पोंछा जाए, तब तक इसको मैं सफलता नहीं मानता हूँ, एक प्रयास मानता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि रहमान, गुरु रहमान हिंदू है या मुसलमान? हिंदू ये समझते हैं कि मुसलमान हैं हम, मुसलमान ये समझते हैं कि काफिर हैं हम। देखे चश्मे उधर हिकारत से ना देख, कुदरत को जिस पर नाज वो इंसान है हम। आपकी कहीं ना कहीं एक लव स्टोरी भी है, और वो लव स्टोरी में एक एंट्री कैसे हो गई आपके लाइफ में? देखिए, लव स्टोरी मतलब क्रांतिकारी को लव कैसे हो गया? लव क्रांतिकारी को ही होता है। और कैसे? अगर होटल में घूम के चाट खाना, मेरीन ड्राइव को घूमना को आप लव समझती हैं, तो मैं उसको लव नहीं समझता। मैं पढ़ रहा था, और मेरी पत्नी कैटरीना कैफ नहीं है, लेकिन
कुछ ना कुछ किसी की अदा अच्छी लग जाती है। बिल्कुल, किसी की हंसी अच्छी किसी की हंसी अच्छी होती है, किसी की पर्सनालिटी अच्छी होती है, किसी की आंखें अच्छी होती है, किसी का कुछ भी अच्छा हो सकता जैसे आपको देख के मेरा दिल धड़कने लगता है। तो इसको वो प्यार एक विश्वास है, और मुझे सादगी अच्छी लगी अपनी पत्नी की, त्याग अच्छा लगा, और सबसे बड़ा चीज़ मुझे जो लगा कि वो एक पेशेंस की देवी है। जब मैं पेपर बांट रहा था, जब मैं पोस्टर साट रहा था, जब मैं हनुमान मंदिर पास बैठ के 1.5 साल तक खाना खा रहा था, जब वो पेवन में बड़े परिवार की लड़की होकर भी अपने कपड़ा में पेवन बांध के चलती थी, बेल्ट वाला में सुई से सी के बेल्ट बांधती थी, तो उस समय भी उतना ही खुश थी जितना आज भी खुश है। और प्यार में मुझे लगता है कि शारीरिक प्यार कभी नहीं होता है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट ऐसा कि जिसको देखने मात्र से, जिसके नाम मात्र से अगर शरीर की संपूर्ण रोआ खड़ी हो जाए, उसी को मोहब्बत कहते हैं। इतने सारे कलावे क्यों? कलावा इसलिए कि मेरे तो इष्ट देव बजरंग बली हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। दोस्त है बजरंग बली? इष्ट देव हैं, दोस्त भी कहिए। और बिना उनके मर्जी के मैं कुछ काम नहीं करता, बिना उनका नाम लिए कोई अपनी काम शुरुआत नहीं करता। ये कलावा इसलिए इतना ज़्यादा है कि एक बार हमारी पत्नी ने हमसे कहा था कि हाथ में वो कलावा उसने बांध दिया, शायद वैष्णो देवी का था, तो बोले कि अच्छा लगता है। तो मैंने उसको कहा था कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात को हो रात कहेंगे। तो मुझे लगा कि मेरी पत्नी को कलावा बांधने से अच्छा लगता है, तो अब जितने भी भगवान है सबका कलावा बांध लें। और मेरे पास सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इतने अलग अलग मंदिर का कलावा है कि सारे भगवान एकजुट होकर हमारा साथ देते हैं। कवच कुंडल बन गए। अच्छा, उन बच्चों के लिए क्या कहिएगा? लास्ट बात मैं कहना चाहूँगी, जो हिजिटेशन के शिकार हो जाते हैं और पीछे के मेज पे बैठते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता, फिर भी वो कहते हैं कि हम समझ गए, लेकिन वो कामयाबी हासिल करने से डरते हैं। उस बच्चों को आप कैसे समझाएंगे? और वो बच्चा अगर आपके पास आना चाहे और वो क्षमता ही ना हो उसके परिवार को पढ़ाने के लिए, तो आप क्या करेंगे? देखिए, क्षमतावान तो मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी गरीब बच्चा पैसा हो तो भी आओ, नहीं हो तो भी आओ, एकदम नहीं है तो नौकरी के बाद देना, एकदम नहीं देना चाहते हो तो पढ़ लो भाग जाना, लेकिन आओ। तो उसके लिए पैसा कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। और जो हेजिटेट करते हैं लड़के, उनको मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, और एक बार मिले हुए ज़िंदगी में कोई कलाम बनता है तो कोई विवेकानंद बनता है। तो तुम अपनी ज़िंदगी को यूं ही बर्बाद मत करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, क्योंकि सारा अखंड भारत इंतजार कर रहा, अखंड दुनिया इंतजार कर रहा है। और शाहीन का नाम आपने सुना होगा, शाहीन एक चिड़िया है। शाहीन दूसरे चिड़िया का जूठा नहीं खाती है, और जब मौसम में आंधी तूफान आने लगता है तो शाहीन अपने आप को उससे ऊपर कर लेती है। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा। तू परवाज मतलब उड़ना होता है, तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, सितारों के आगे जहाँ और भी है, सितारों के आगे जहाँ और भी है। बस यही कहेंगे।